हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम जो कि 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा, उसके लिए जो हमने करंट अफेयर्स का 500 से अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस है उसका सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पार्ट नंबर 2 को, यानी कि कह सकते हैं कि सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 को कवर कर लिया था। पार्ट 1 वाला जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कवर किया हुआ है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक को कवर किया हुआ है। तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद आप पार्ट 2 को देखेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 31 से कवर करेंगे। पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि अप्रैल 2021 में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति योजना शुरू की है और वह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। कोशिश कीजिएगा जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना आंसर चुन लेने का, उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। देखिए, सिक्किम सरकार ने सिक्किम के स्कूली छात्रों को सीधे पारदर्शी तरीके से 50 लाख रुपये देने की प्रारंभिक प्रतिबद्धता की है। इसके लिए इसने अरबिंदो सोसाइटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स सिक्किम की, तो सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग हैं और यहाँ के गवर्नर श्री गंगा प्रसाद हैं। तो सबको ध्यान रखिएगा, जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, कल वाली वीडियो में एक हमसे टिक लगाने में, यानी कि ऑप्शन जो हम लोग टिक करते हैं उसमें टिक लगाने में मुझसे गलती हुई थी। प्रश्न था हमारा कि सरकार ने किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये किसान सारथी था। ठीक है, किसान सारथी, मैंने सब कुछ सही बताया था, लेकिन किसान साथी वाला जो ऑप्शन था मैंने उस पर टिक लगा दिया था। तो किसान सारथी होगा, उसको ध्यान रखेंगे। देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, मिडिल ईस्ट का यह देश है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुवैत। ठीक है, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। यहाँ का जो मुद्रा है वो कुवैती दिनार है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 33 कि कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हमने बिहार दरोगा घटना चक्र, जिसमें कि 2008 से लेकर के अब तक जो प्रश्न पूछे गए उनको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस को कवर किया हुआ है। जल्द ही मैं आपको इकोनॉमिक्स वाला और जो स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। लिंक वीडियो का सभी का घटना चक्र वाला डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। तो देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यह अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, यह अभियान राज्य की उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत राजकीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को कोविड अनुकूल व्यवहार एवं टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन छात्रों के माध्यम से ही लोगों को जागरूक भी बनाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर इंपॉर्टेंट है, नाम उनका ध्यान रखेंगे, मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 34 नंबर है हमारा कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में किस ग्रह के लिए एक नए एन विजन मिशन की घोषणा की है। एन विजन अंग्रेजी में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, एन विजन। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, शुक्र ग्रह यानी कि वीनस का अध्ययन करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में एन विजन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ध्यान रखेंगे, इसे जो है वर्ष 2030 तक जो है लॉन्च किए जाने की संभावना है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश जो है, यानी कि कौन सा राज्य जो है देश में अंतिम स्थान पर है। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो ये SDG इंडेक्स जो जारी किया गया है, जिसको कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक कहा जाता है, ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021 रिपोर्ट, यह इसका तीसरा संस्करण था। ठीक है, तीसरा संस्करण था, ध्यान रखेंगे। और इसके मुताबिक जो है सबसे, अगर हम टॉप की बात करें लैंगिक समानता में, तो ये छत्तीसगढ़ है, और सबसे अंतिम जो कि आपसे प्रश्न में पूछा गया ये बिहार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी को चेयरमैन नियुक्त किया है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं सत्या नडेला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सत्या नडेला। उसके बाद अगर बात करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, और इसके संस्थापक कौन हैं, बिल गेट्स हैं और पॉल एलन हैं। ठीक है, बिल गेट्स और पॉल एलन, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा विश्व दाता सूचकांक, यानी कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश निम्न में से कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज है, स्पेशली बिहार दरोगा की एग्जाम को मद्देनजर रख करके चलाया जा रहा है। इसमें केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन ही शामिल किए जाएंगे, जिसके संभावनाएं सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाने की होंगे। देखिए, तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स यानी कि विश्व दाता सूचकांक जारी कौन करता है, इसको जारी करता है चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन। यहाँ मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन, शॉर्ट में इसको लिखा जाता है CAF। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसके द्वारा यह जारी किया जाता है। पहले स्थान पर संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। भारत जो है इसमें 14वें स्थान पर है, तो 14वां पूछा गया है, राइट आंसर इसका भारत हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा कि सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि बिहार सबसे नीचे है और छत्तीसगढ़ सबसे टॉप पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आपको याद होगा कि हाल ही में देश की पहली कोविड-19 स्व परीक्षण किट कोविसेल्फ, नाम क्या था उसका, कोविसेल्फ था। ये स्व परीक्षण कोविड-19 का किट है। इसको किसने लॉन्च किया, इसको लॉन्च किया है ये जो कंपनी है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, और हाल ही में इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, अपनी जनसंख्या की गणना करने के लिए किस देश ने सबसे बड़ा जनगणना अभियान शुरू किया है। तो सबसे ज़्यादा आबादी वाली दुनिया का देश चाइना ने इसको शुरू किया है। चीन में यह 7वीं जनगणना हो रही है। कौन सी, 7वीं जनगणना हो रही है, और चीन में भी हर 10 साल पर जनगणना होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाइना। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। देखिए, जहाँ कहीं पहले शब्द जुड़ जाए, प्रश्न अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टायर पार्क के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता। इसके बारे में जान लीजिए, यह पार्क जो है एक कला का नमूना है। ठीक है, यह पश्चिम बंगाल राज्य परिवहन विभाग द्वारा एक बस डिपो में बनाया गया है, और इसे बनाने के लिए बेकार हो चुकी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस संस्थान ने छात्रों की भलाई हेतु स्व सहायता वेबसाइट बंधु की शुरुआत की है। यहाँ मैं अंग्रेजी में भी लिख दे रहा हूँ, बंधु की शुरुआत की है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको लॉन्च किसने किया है, तो सबसे पहले बता देता हूँ इसको शुरुआत किसने किया है। तो इसको शुरुआत किया है इसका IIT बॉम्बे ने, और इसको लॉन्च किसने किया है, तो इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन संजय धोत्रे ने। ठीक है, उनका नाम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जगह कम है, संजय धोत्रे ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और ये शुरू किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला ई संसाधन केंद्र, यहाँ ई बना लीजिए। ठीक है, ई संसाधन केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए, पहला है इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में न्यायिक अधिकारी परीक्षण संस्थान में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र
न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है? इसका नाम क्या है? न्याय कौशल है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें से नागपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया है, कि पता लगाने हेतु कार्बन वॉच नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ये चंडीगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चंडीगढ़ के बारे में जान लीजिए। हाल ही में चंडीगढ़ के प्रशासक कौन नियुक्त किए गए हैं? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? पहला डिजिटल विश्वविद्यालय, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। केरल के राज्यपाल, अब आपको पता चल गया कि केरल में किया गया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नामक देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। केरल के टेक्नो सिटी मंगलमपुरम, जो कि तिरुवनंतपुरम के समीप है, इसी में इसकी स्थापना की गई है। तो राइट आंसर तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। केरल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो देखिए फ्रेंड्स, ये किया जाएगा गुजरात में। गुजरात सरकार ने इसके लिए अडानी पोर्ट्स और SEZ लिमिटेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के साथ समझौता किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अहमदाबाद के सानंद, यहाँ मैं लिख देता हूँ अहमदाबाद के सानंद के पास विरोचन नगर में भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखेंगे इस पार्क का निर्माण जो है 1450 एकड़ में किया जाएगा। तो राइट आंसर ये गुजरात इसका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज कपुस्टिन यार, यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा गया है, से अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये देश है रसिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मई 2021 को किसे वर्ष 2021 की यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस व्यक्ति को यह प्रदान किया गया है उनको इस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। और ये व्यक्ति कौन है? ये फिलीपींस के मारिया रेसा हैं। ये फिलीपींस के पत्रकार हैं। आपको याद होगा कि फिलीपींस के पत्रकार मारिया रेसा और रसिया के दमित्री मुरातो को इस वर्ष जो है नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, नोबेल का शांति पुरस्कार इस वर्ष मारिया रेसा और दमित्री मुरातो को दिया गया है। उसके बाद यहाँ गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड पूछा गया, तो ये मारिया रेसा को दिया गया है। ये फिलीपींस के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से किसे वर्ष 2020 का 30वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किया गया है? फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आ रही होगी। काफ़ी मेहनत लगता है, फैक्ट्स मैं कलेक्ट करता हूं, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको मैं कलेक्ट करता हूं आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान हेतु 30वां GD बिरला पुरस्कार प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो सुमन चक्रवर्ती हो जाएगा। किस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये देश है आपका अमेरिका हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में सत्य दिया गया है? ये 3.0 पैकेज का एक अंग है। बिल्कुल सही है। 1 अक्टूबर 2020 के बाद किसी उद्यम में नियुक्त कर्मियों की कर्मचारी भविष्य निधि अनुसंधान हेतु सब्सिडी, बिल्कुल सही है। यह एक नवीन रोजगार प्रदायी योजना है। नवीन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2020 में ही इसे स्टार्ट किया गया था, 1 अक्टूबर 2020 में। तो ये पुराना है। तो राइट आंसर इसका पहला और दूसरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पूछा गया कि कौन सा इसमें से सही है। देख लीजिए एक बार और प्रश्न को, यहाँ देख सकते हैं कौन सा सत्य पूछा गया है। उसके बाद 52 नंबर देख लीजिएगा कि कौन सी फिल्म ऑस्कर 2021 पुरस्कारों के लिए भारत की अधिकृत फिल्म नामित की गई? तो ये है आपका जलीकट्टू। ये मलयालम मूवी है। इसके डायरेक्टर का नाम आपको याद रखना है, लीजो। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, लीजो जोस
पेल्सेरी, ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का वह पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहां की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है, ये देश कौन सा है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूं, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इस पार्क को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। और देखिए इसको जो है पूछा गया है कि कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसको कहाँ किया जाएगा? असम में किया जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2019 बना लीजिएगा, ठीक है। ये दरअसल 2019 के संदर्भ में सब कुछ दिया गया है, यहाँ 2000 सब में 2019 बना लीजिएगा। 2019 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2019 आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2019, मैंने कहा ना 2019 बना लीजिएगा। इसके अनुसार भारत का 14% जनसंख्या अल्पपोषित है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के 37.4% बच्चों की ऊंचाई उनकी आयु के अनुपात में कम है, अर्थात वे क्रॉनिक अल्पपोषण के शिकार हैं, ये भी सत्य दिया गया है। उसके बाद देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में 117 देशों की सूची में 27.2 स्कोर के साथ भारत 102वां स्थान पर था, ये भी सही है। तो सभी के सभी कथन जो है यहाँ सही दिए गए हैं। ये 2019 का हो गया। 2019 में भारत 102 स्थान पर था। 2020 में बात करें तो 2020 में भारत का स्थान 94 था, और 2021 में अभी जो रिपोर्ट आया हुआ है उसमें भारत का स्थान क्या है? 2021 में 101 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबको आप ध्यान रखेंगे, 2021 वाला भी आपको याद रखना है, 2020 वाला भी आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा, भारत की सबसे लंबी रोपवे निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो गिरनार रोपवे, गिरनार पर्वत पर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसान सूर्योदय योजना निम्न में से किस राज्य की में प्रारंभ की गई है? तो आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में इसे आरंभ किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स, गुजरात में। और इस योजना के माध्यम से किसानों को सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक 3 फेज में जो है बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि सिंचाई में जो सिंचाई कार्य होता है उनमें उनको सुविधा प्रदान होगा। तो ये हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना गुजरात के किस स्थान पर की जा रही है? तो देखिए ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यह दुनिया का सबसे बड़ा जो है यह ऊर्जा पार्क होगा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना की जाएगी गुजरात के कच्छ में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस प्रश्न को देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न पूछ लिया गया है। निम्नलिखित में से किन्हें पद्म विभूषण, यहाँ पद्म बना लीजिएगा, पद्म विभूषण 2021 नहीं प्रदान किया गया? अच्छा, पद्म अवार्ड का बात है तो ध्यान रखना है 2021 में टोटल 119 लोगों को जो है पद्म अवार्ड दिया गया है, जिसमें से 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पद्म विभूषण पूछा गया है, तो पद्म विभूषण दिया गया है किसको? तो मरणोपरांत नरेंद्र सिंह कपानी को दिया गया है साइंस और इंजीनियरिंग के लिए, और बीबी लाल को दिया गया है आर्कियोलॉजी के लिए। प्रदान नहीं किया गया है पूछा गया, तो ये नहीं किया गया है तो नहीं हो जाएगा आपका चंद्रशेखर कंबारा और डॉक्टर कालवे सादिक, इनको जो है फ्रेंड्स पद्म भूषण दिया गया इन दोनों को। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पद्म विभूषण दिया गया है किनको? नरेंद्र सिंह कपानी को और बीबी लाल को। तो नहीं पूछा गया है, तो ये हो जाएगा चंद्रशेखर कंबारा और डॉक्टर कालवे सादिक। तो 1 और 4 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस पर्यावरणविद को गोल्डमैन इन्वायरमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया? दरअसल ये 2020 वाला पूछा गया है। तो देखिए 2020 में ये दिया गया है नेमोंटो नेक्यूमो को, ये इक्वाडोर की हैं, ध्यान रखेंगे। 2020 वाला पूरी लिस्ट में दिखा देता हूँ, 6 लोगों को दिया गया है, और 2021 में भी 6 लोगों को दिया गया, उसका लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2020 विनर, ये 6 लोगों को दिया गया है। तो ये आपका पूछा गया था ये वाला कि नेमेंटो नेक्यूमो, ये इनको दिया गया है, इक्वाडोर की हैं। ये 6 लोगों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 2020 वाला है, ठीक है। चलिए ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। 2021 वाला भी मैं दिखा देता हूँ, 6 लोगों को दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के 6 विजेताओं के नाम, ये 6 विजेताओं के नाम है फ्रेंड्स। यहाँ इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि ये कंप्लीट स्क्रीन पर आ जाए और इसका स्क्रीनशॉट आप आसानी से
ले सकें। मुझे उम्मीद है कि अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। 30-30 क्वेश्चन का आपको सेट मिलेगा। कल फिर मिलते हैं सेट नंबर 3 के साथ।